ड्राई माउथ यानी मुंह का खुश्क होना, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं ज़ीरोस्टोमिया। आजकल बहुत से लोग ड्राई माउथ की कंडीशन को फेस कर रहे हैं और उन्हें उनकी एक्चुअल रीजंस नहीं पता होती एंड वो बहुत से लोग डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ ज़ीरोस्टोमिया और ड्राई माउथ, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप इसको अनट्रीटेड रहने देते हैं तो ये फ्यूचर में आपके लिए डेंजर हो सकता है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन या प्रिवेंशन अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज डॉक्टर वर्दा शहाब। होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट ज़ीरोस्टोमिया और ड्राई माउथ। सो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज ज़ीरोस्टोमिया और ड्राई माउथ। एक्चुअली हमारे मुंह के अंदर एक सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं सलाइवा या थूक। अब हमारे मुंह के अंदर 700 से ज़ायद सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई डक्ट ब्लॉकेज हो जाए या कोई स्टोन्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाए, तो उन ग्लैंड्स की फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो सही तरह से सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे माउथ में लुब्रिकेशन नहीं होती एंड आवर माउथ गोज टुवर्ड ड्राइनेस। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्राई माउथ या ज़ीरोस्टोमिया। Now let's move what are the causes of xerostomia। अब कॉजेज में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो कॉजेज जो कि लोकल होती हैं, लाइक उसमें कोई आपकी डिजीज़ का बैकग्राउंड नहीं होता। अगर आप उन लोकल कॉजेज को रिमूव करते हैं तो आपकी जो ड्राई माउथ की कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाती है। लाइक अब इसमें लोकल कॉजेज कौन सी होती हैं? अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह, अगर आप इनका ओवर यूज़ कर रहे हैं तो आपका फेस ड्राई माउथ की तरफ आएगा। अगर आप रात को सोते वक्त मुंह से सांस लेते हैं तो आपको ड्राइनेस फील होगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फीवर या अगर डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो, तो आपके मुंह में भी ड्राइनेस फील होगी। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपके मुंह में ड्राइनेस होती है। लाइक इसमें एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जो यूज़ की जाती है एंटी हिस्टामिन। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स या कुछ दिमागी इलाज के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती है, एंटी साइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट, उनमें भी आपके मुंह में ड्राइनेस फील हो सकती है। सो दीज वर ऑल द कॉजेज दैट आर लोकल। अब हम मूव करते हैं वो कॉजेज जिसकी वजह से ड्राई माउथ आपका एज अ सिम्टम शो होता है। किसी उसका बैकग्राउंड कोई डिजीज़ होता है, जिसमें आ जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें हमारी बॉडी हमारे अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं, जो कि अपने ही जिस्म की तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। तो ये जो डिजीज़ेज होती हैं इनमें आ जाती हैं सजोक्राइन सिंड्रोम, जिसमें जो आपके कान के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं। SLE, जिसमें आपके फेस पे बटरफ्लाई रैश होता है। एंड मोर कॉमन जो डिजीज़ होती है, मोस्ट कॉमन, वो डायबिटीज़ यानी शुगर। इसमें भी पेशेंट को बार बार थर्स्ट फील होती है और क्योंकि उसका मुंह ड्राई होता है। सेकेंडली ओरल कैंसर, जिसे हम कहते हैं मुंह का सरतान। इसमें भी ग्लैंड्स की फंक्शनैलिटी टू प्रोड्यूस सलाइवा कम हो जाती है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जाती है उसमें भी सलाइवरी फंक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और आपके सलाइवा की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। थर्डली सलिवरी ग्लैंड्स की डिजीज़, यानी वो गदूद जो कि आपके सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कोई मसला आ जाता है, लाइक उसकी डक्ट की ब्लॉकेज हो गई, कोई स्टोन्स प्रोड्यूस हो गए या वो इनके इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इसकी वजह से भी आपके सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो दीज वर ऑल द कॉजेज अबाउट द ज़ीरोस्टोमिया। नो लेट्स मूव ऑन के वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं डेट आर फेस्ड ड्यू टू ड्राई माउथ और ज़ीरोस्टोमिया। सो ड्राई माउथ क्योंकि सलाइवा की कम प्रोडक्शन की वजह से होता है, आपके मुंह में लुब्रिकेशन नहीं होती, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो इट्स मीन कि सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मुंह को लुब्रिकेंट रखने में। इसके अलावा ये आपके दांत को कैल्शियम और फॉस्फेट आयन प्रोवाइड करता है जो कि आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। सलाइवा आपके मुंह की pH को न्यूट्रल रखता है। इसमें बहुत से एंजाइम्स और यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्वेलिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके खाने में, बोलने में सलाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुंह के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे ये कोप करता है, आपके दांतों को कीड़ा लगने से बचाता है। ऑब्वियसली जब सलाइवा की प्रोडक्शन कम होगी तो जितने भी सलाइवा के बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिलते, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसमें आ जाते हैं फिशर्ड टंग, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, क्रैक्ड लिप्स जो कि खुश्क होंठ हो जाते हैं। इसके अलावा आपके एंगल ऑफ माउथ, जो कॉर्नर ऑफ माउथ हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं
और नॉर्मली अगर आप कोई खाना वगैरह खा रहे हैं या स्पाइसी फूड खा रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा बर्निंग नहीं होती, लेकिन अगर ड्राई माउथ है तो स्पाइसी फूड या नॉर्मल फूड से भी आपको बहुत ज़्यादा जलन या बर्निंग सेंसेशन फील होती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग यानी निगलने में, ईटिंग में, स्पीकिंग में, और जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दांतों में कीड़ा लगने का चांस भी ज़्यादा होता है। तो ये वो सिम्टम्स या प्रॉब्लम थी जो कि ड्राई माउथ की वजह से आपको फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। फर्स्टली प्रिवेंशन, यानी जितनी भी लोकल कॉजेज़ हैं इनको जब आप रिमूव करेंगे तो वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। यानी अगर आप मुंह से सांस लेते हैं रात के टाइम, क्योंकि सलाइवा की प्रोडक्शन भी कम होती है, तो जब आप मुंह से सांस लेते हैं रात को तो आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील होती है, उससे थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स या कैफीन वगैरह इसका ओवर यूज़ नहीं करें, बिल्कुल लिमिट में रह के। शुगर का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। अपनी दांतों की सफाई का ख्याल रखें, ब्रशिंग वगैरह रेगुलर रखें। और वो मेडिकेशन जिसकी वजह से आपको ज़ीरो स्टमक में ड्राई माउथ फील होता है, उसके ऑल्टरनेटिव कोई मेडिसिन यूज़ करें। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं या डिप्रेशन में हैं, देन रिलीव योर स्ट्रेस। क्रैक्ड लिप के लिए लिप बाम यूज़ करें। इसके अलावा जितनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जोगरन सिंड्रोम, अल्जाइमर डिजीज या डायबिटीज वगैरह, इनका ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। सलाइवा की प्रोडक्शन क्योंकि कम होती है, तो सलाइवा की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए आप सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करें। ज़ाइलिटोल एक बबल गम है जो कि शुगर फ्री होती है, वो आपके सलाइवा को प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। इसके अलावा अपने साथ आप एक पानी की बोतल रखें और रेगुलर इंटरवल्स में आप सिप ऑफ वाटर लें। वाटर स्प्रे बोटल्स यूज़ करें। अगर इन सब के बावजूद भी आपके सलाइवा की कमी पूरी नहीं हो रही, तो जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है वो है आर्टिफिशियल सलाइवा, जो कि हम आपके माउथ में इंड्यूस करते हैं, जो कि एज अ नेचुरल सलाइवा एक्ट करता है और आपके मुंह को लुब्रिकेंट रखता है और फ्रिक्शन से बचाता है। दिस वाज ऑल अबाउट ज़ीरोस्टोमिया। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ दिस video is really informative for you, like, share, comment and subscribe my channel for more such useful videos. Stay tuned with me, stay safe and stay healthy.